अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बच्चों के लिए बहुत ही बच्चों की फेवरेट डिश बनाएंगे जो कि नूडल्स हैं। वो हम घर पर ही बनाएंगे, बहुत ही डिलीशियस तरीके से बनाएंगे। इसमें हम सब्ज़ी का भी ऐड करेंगे ताकि बच्चे सब्जियां भी शौक़ से खाएं। नूडल्स तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और उसी के साथ अगर हम सब्जियों का भी ऐड कर दें तो इसमें चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया है। उसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज डाली है। ये रेसिपी हमारे पास बहुत ही इजी सी, बहुत ही झटपट बनती है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, बहुत ही कम क्वांटिटी में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इतनी आसानी से इतनी जल्दी बनती हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर एक चाय का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, एक छोटे साइज़ का मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने थोड़ा सा बारीक काट लिया था और यहाँ पर 2 मीडियम मैंने आलू लिए हैं जिन्हें मैंने थोड़ा सा बारीक काटा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटा। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा इसे रखेंगे तो ये गलेंगे नहीं और सवैयाँ क्योंकि बहुत ही जल्दी 5 से 6 मिनट में सवैयाँ बन जाती हैं, गल जाती हैं, इसलिए आलू के हमने थोड़ा सा बारीक ही रखना है। और यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ, ये इस तरह का पैकेट बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं ये 2 पैकेट बनाऊंगी क्योंकि मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं। ये सवैयाँ ना तो बहुत ज़्यादा बारीक होती है ना बहुत ज़्यादा मोटी। जो हम दूध वगैरह में बनाने के लिए मीठी इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा बारीक होती हैं, तो ये उनसे थोड़ी सी मोटी होती हैं। प्याज को हमने फ्राई होने के लिए रख दिया था। प्याज हम इतनी फ्राई करेंगे तो एक केस का अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए और ये हमारी प्याज का कलर भी ब्राउन हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो लहसुन अदरक और टमाटर सब मिर्चें ली थी, हम वो सारी चीज़ें इकट्ठी इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से नरम हो जाए और लहसुन भी अच्छे से भुन जाए और साथ में इसमें सब मिर्चों का भी टेस्ट आ जाए। तो हमने ये सारी चीज़ें ही इसमें इकट्ठे डाल देनी है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये हमारी रेसिपी बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत ही झटपट बनती है। अगर कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो कि आज क्या पकाएं, क्योंकि ये तो हर घर का ही मसला होता है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ में यहाँ पर एक चाय का चम्मच इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी और ज़ीरे को भी साथ में ही हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका भी अच्छे से खुशबू आ जाए, अच्छा सा ये भुन जाए। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आप भी मैसेज करके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जब आपके घर में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपके घर में क्या बनता है। मेरे घर में तो तकरीबन ये सवैयाँ ही बनती हैं। मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, सभी शौक़ से खाते हैं घर में, तो इसलिए मैं अगर मुझे कुछ समझ ना आए तो मैं तो यही बनाती हूँ। हमारे ये मसाला फ्राई हो गया था तो इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि अब हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें 1 चम्मच चाय वाला इसमें गरम मसाला डाला है, हाफ़ चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, 1 चाय का चम्मच इसमें भरकर हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच एक खाने का चम्मच इसमें भरकर हम धनिया कुटा हुआ डालेंगे, पिसा हुआ। तो और इसमें 2 चम्मच हम नमक इस्तेमाल करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से ही लीजिएगा क्योंकि हर किसी के घर का अपना अलग टेस्ट होता है, कोई मिर्चें ज़्यादा खाता है, कोई नमक ज़्यादा खाता है, तो इसलिए ये आपने दोनों स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से रखने हैं। बाकी मेथड आपने मेरे वाला यूज़ करना है। इस तरीके से आपकी ये सवैयाँ बहुत ही डिलीशियस बनेंगी। आप दूसरी पैकेट वाली जो सवैयाँ होती हैं आप उन्हें भूल जाओगे, आपके बच्चे आपसे यही फरमाइश करके बनवाएंगे और ये बच्चों के लिए हेल्दी भी है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मिर्चें इसमें कम महसूस हो रही थी तो मैंने यहाँ पर इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। हमने इन तमाम मसालों को बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है ताकि हमारे मसाले जले भी ना और अच्छे से भुन भी जाए। इसी के साथ हमने यहाँ पर आलू भी ऐड कर देना मसाले में ताकि आलू में भी हमारा अच्छा सा टेस्ट आ जाए और हमारे आलू पहले गल भी जाएं क्योंकि सवैयाँ हमारी बहुत जल्दी गल जाएंगी और अगर हम आलू अच्छे तरीके से इसी पॉइंट पर नहीं गलाएंगे तो हमारी आलू कच्चे रह जाएंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा सवैयों में। तो इस वजह से हमने आलू को इसी पॉइंट पर ही गला लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाए। अब मैं इसे हल्की आंच पर रख दूँगी गलने के लिए और हमारे आलू का पानी भी खुश्क हो गया है और आलू भी हमारे बहुत ही अच्छे से गल गए हैं और आपको मैं चेक भी करवा दूँगी कि ये देखिए आलू हमारे बहुत ही अच्छे से गल गए हैं, बहुत ही नरम भी हो गए हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जैसे हम चावलों के लिए पानी ऐड करते हैं हमने पानी भी इसमें ऐसे ही ऐड करना है, लेकिन पानी का हमने थोड़ा सा अंदाजे से ही डालना है
जब मैं इसमें सेवइयाँ ऐड करूँगी तो तब मैं आपको एक ऐसी टिप्स भी बताऊँगी जिससे आपका पानी कभी भी कम नहीं होगा, ना ज़्यादा होगा, और आप बिल्कुल आसानी से खिली खिली सेवइयाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह का पैकेट मैंने ले लिया था, तो यह मैंने पैकेट से निकाल लिया है। लेकिन आपने इसको एक दफ़ा साफ़ कर लेना, अच्छे तरीके से चुन लेना। जैसे हम चावलों में देखते हैं कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो, तो इसको भी आपने एक मरतबा अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इसके बाद हमने जैसे वो हम चावलों के लिए पानी का में बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, इसी तरह हमने इसका भी जब अच्छे से बॉयल आ जाए हमने तब इसमें सेवइयाँ ऐड करनी है। पहले हम सेवइयाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे ही ठंडे पानी में सेवइयाँ ऐड कर देंगे तो हमारी सेवइयाँ चिपक जाएंगी और खिली खिली नहीं बनेंगी। अभी ये देखें, आपको लग रहा होगा कि सेवइयाँ तो इसमें ज़्यादा है लेकिन पानी कम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेवइयाँ थोड़ी सी डलते ही हम इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये सेवइयाँ थोड़ी सी नरम पड़ जाने पे नीचे बैठ जाती हैं। और ये देखिए, हमने इतना ही पानी रखना है, ना पानी बहुत ज़्यादा ऊपर हो सेवइयों से, ना पानी बहुत ज़्यादा नीचे हो। पानी इक्वल होना चाहिए सेवइयों के ऐसे। और हमने इसे हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसे ढक्कन लगाकर रख देना है ताकि हमारी सेवइयाँ अच्छे से दम में गल जाएँ, क्योंकि हमने इसमें पानी भी कम ऐड किया और ये बहुत ज़्यादा गल भी जाती हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। तो ये देखें, हमारी सेवइयाँ बहुत ही अच्छे से बन गई हैं। अभी इसमें हल्की सी नमी है, तो मैं यहाँ पर इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम लगाऊंगी। दम लगाने के बाद हमारे पास ये फाइनल से लुक इसकी आ गई है। तो आपने अपने बच्चों को ये ज़रूर बना के देनी है। एक तो ये हेल्दी इसलिए है कि इसमें सब्ज़ी का भी ऐड हो गया है, दूसरा ये बाज़ार वाली नहीं बनी हुई, आपके अपने घर के ही तरीके से अपने हाथों से ही बनी हुई है। सो व्यूअर्स, आपने फीडबैक मुझे ज़रूर देना है, आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों को ये कैसी लगी है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको मैं इसी तरह न्यू रेसिपीज़ देती रहूँ।